जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अधिक मास में एकादशी के व्रत के दिन पे यदि विशेष उपाय करे जाते हैं तो श्री हरि विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होती है और मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। इसलिए अधिक मास की एकादशी के दिन पे एक मुट्ठी चावल का विशेष उपाय आप सभी को करना है। इस उपाय के करने मात्र से आपके दुर्भाग्य का नाश होगा। साथ ही साथ एकादशी का व्रत आपको कब रखना है, इस एकादशी में भगवान को क्या भोग लगाना है, आपको क्या खाना है, अधिक मास की एकादशी से संबंधित सभी नियम आज मैं आपको बताने वाली हूँ। जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए। बाजू में बनी हुई घंटी और बेल के आइकन को प्रेस करने से व्रत त्योहारों संबंधी, पूजा पाठ संबंधी सब जानकारी आपको निःशुल्क प्राप्त होगी। आज का वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना, परिवार मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आइए जान लेते हैं एकादशी का व्रत आपको कब करना है। अश्विन अधिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इसे कमला एकादशी एवं पुरुषोत्तमा एकादशी इन नामों से भी जाना जाता है। इस बार इस एकादशी का व्रत आप सभी को 27 सितंबर 2020 की तारीख को करना है। इस दिन रविवार का दिन है, यानी संडे का दिन है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 26 सितंबर शाम में 6:59 से होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 27 सितंबर शाम में 7:45 पे होगी। इसके बाद द्वादशी की तिथि लग जाएगी। आप सबको पता ही है, एकादशी व्रत द्वादशी युक्त तिथि में करने से अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इस दिन पर ही आप सबको एकादशी का व्रत करना है। अगले दिन व्रत का पारण करना होगा, यानी 28 सितंबर 2020 की तारीख को। तो वह समय भी आप लिख लीजिए। अगले दिन व्रत का पारण सुबह 6:15 से लेके 8:37 के बीच में करना है। आप सभी लोगों को पता है, एकादशी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ तिथि कहलाती है। जिस प्रकार मास में पुरुषोत्तम मास श्रेष्ठ मास कहलाता है, यह दोनों ही श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए इस समय पे आपको विशेष उपाय करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। सबसे पहले आप लोग यदि एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो मैं आपको संक्षिप्त में विधि बता दूं, जैसा कि स्वयं भगवान ने बताया है एकादशी व्रत करने की क्या विधि है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे योगेश्वर, पुरुषोत्तम मास अधिक अथवा मल मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि और महात्म्य क्या है, आप कृपा करके हमसे कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अधिक अथवा लौंद मास में शुक्ल पक्ष को अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य वैकुंठ को जाता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महर्षि नारद के पूछने पर पाप के समूह को नष्ट करने वाले इस व्रत के महात्म्य का वर्णन किया, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। एकादशी का महात्म्य अब मैं आपसे कह रही हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। दशमी के दिन व्रत का संकल्प करना है। इस दिन कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना है। उड़द की दाल, मांस, मसूर की दाल, चने की दाल, कोदो, शाक, शहद, दूसरे का दिया हुआ अन्न, यह सभी चीज़ें इस व्रत में दशमी की तिथि से ही वर्जित हैं। तो आपको दशमी की तिथि से ही यह सब चीज़ें नहीं खानी हैं। आप केवल जौ खा सकते हैं या मूंग की दाल खा सकते हैं और भोजन में हो सके तो नमक का प्रयोग मत करिए। इस दिन रात्रि में भूमि पर शयन करना और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना श्रेष्ठ बताया गया है। एकादशी के दिन पे प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में, यानी बहुत सुबह उठा जाता है। शौच आदि से निवृत्त होके केवल दातुन करा जाता है या 12 बार जल से कुल्ला करके अपने मुंह को साफ करा जाता है। सूर्य उदय होने से पहले पुण्य तीर्थ में स्नान करने के लिए जाने से और अधिक फलों की प्राप्ति होती है। उसमें गोबर, मिट्टी, तिल और कुशा, आंवले के चूर्ण, इन सभी चीज़ों से विधिपूर्वक स्नान करा जाए और यहाँ मंत्र पढ़ा जाए कि हे मातृके, तुम 100 भुजा वाले श्री कृष्ण के रूप 12 भगवान से उठाया हुआ है। हे मातृके, तुम ब्रह्मा जी को दी गई कश्यप मुनि से अभिमंत्रित हुई हो। इस प्रकार मिट्टी के लिए बोला जाता है और इन सभी चीज़ों से स्नान करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है। मेरे नेत्र, बाल और शरीर और मुझे पवित्र करो, इस प्रकार मिट्टी से बोला जाता है और उसे नमन करा जाता है।
सभी औषधियों से उत्पन्न एवं जो यह गोबर है, गोबर के लिए भी हमें शुद्ध भाव रखते हुए इसे अपने आप को पवित्र करने वाला मान के इससे स्नान करा जाता है। इस प्रकार से यह सभी कार्य कर लेने से आपका शरीर पवित्र हो जाएगा। यदि ऐसा कुछ संभव नहीं हो तो केवल आंवले के चूर्ण से स्नान करना या आंवले के रस को जल में डालकर स्नान करना भी श्रेष्ठ बताया गया है। यह लक्ष्मी सुख की प्राप्ति कराता है। अब आपको श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना है और सभी तीर्थ स्नानों का ध्यान करते हुए, जैसे कि आप गंगा आदि तीर्थों का स्मरण करें और स्नान कर लें। स्नान करने के बाद आप स्वच्छ वस्त्र पहने। पीले रंग के यदि आपके पास कपड़े हों तो आप वह ज़रूर पहने, क्योंकि श्री हरि विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। उसके बाद आप सूर्य को जल दे दें, तांबे के लोटे से सूर्य को जल दे दें। पितरों का यदि आप नियमित तर्पण करते हैं तो वह भी आप करें। उसके बाद अपने मंदिर में पूजा के लिए जाएं। इस दिन पे दोस्तों सभी देवी देवताओं का विधि विधान से पूजन करा जाता है। विष्णु जी लक्ष्मी जी का पूजन होता है, राधा कृष्ण का पूजन होता है एवं शिव पार्वती जी का पूजन होता है। इस प्रकार से आपको पूजन करना है। मंदिर में चंदन, गंध, केसर, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि सामान से भगवान का पूजन करना है। इस दिन पूजा में आप भगवान को जो भी फल हैं, मौसमी फल आप जहाँ रहते हैं वह मिलते हैं, वह सभी फल चढ़ाइए और साथ में तुलसी दल ज़रूर चढ़ाइए। इससे भगवान अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जो लोग चाहते हैं उनके घर में कभी धन की कमी ना हो, उन्हें भगवान को खीर का प्रसाद चढ़ाना चाहिए तुलसी दल डालकर। दोस्तों बार बार अधिक मास की एकादशी नहीं आती है, इसलिए इस एकादशी पे ज़रूर भगवान के लिए खीर बनाएं। साबूदाने की बना लें, मखाने की बनाएं या फिर चावल की, समा के चावल की खीर बनाएं और भगवान को यह सभी प्रसाद रूप में चढ़ाएं। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। दिन भर झूठ नहीं बोलना चाहिए। राजस्वला स्त्री से स्पर्श नहीं करवाना चाहिए। गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। पुराण इत्यादि का श्रवण करना चाहिए। एकादशी के व्रत को आप निर्जल रह के रख सकते हैं। यदि आपसे निर्जल रह के व्रत न रखा जाए तो आप पानी पी के व्रत रखें या फिर फलाहार इत्यादि करके इस व्रत को रखें। रात्रि के समय विष्णु भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय एवं ओम नमो नारायणाय, इस प्रकार के मंत्रों का जाप करना बहुत ही अच्छा बताया गया है। एकादशी के दिन जब आप व्रत रखते हैं तो इस दिन पे आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गीता इत्यादि पुराणों का पाठ कर सकते हैं। जो लोग रात्रि में जागरण कर रहे हैं उन्हें रात्रि जागरण के समय जब रात्रि का पहला प्रहर रहता है यानी 8 बजे से 12 बजे के बीच में भगवान को नारियल अर्पित करना चाहिए। रात्रि के दूसरे प्रहर में यानी 12 बजे से 2 बजे के बीच में बिलव का फल अर्पित करना चाहिए। तीसरे प्रहर में 2 बजे से 4 बजे के बीच में कोई भी ऋतुफल भगवान को अर्पित करना चाहिए और सुबह 4 बजे से लेके जब सूर्य उदय होता है उस बीच में आप पूजन करते हैं तो सुपारी अर्पित करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान का पूरी रात्रि पूजन करने से भगवान श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। प्रथम प्रहर में करी हुई पूजा में अग्नि से यज्ञ करा जाता है, दूसरे प्रहर में वाजपेयी यज्ञ होता है, तीसरे प्रहर में अश्वमेघ यज्ञ होता है और चौथे प्रहर में पूजन और जागरण एवं राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दोस्तों इस प्रकार से पूजन करने से यह सभी यज्ञों के पुनीत फल आपको प्राप्त होते हैं और भगवान की कृपा आप पे होती है। इसके पश्चात आपको द्वादशी की तिथि में सुबह ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यदि ब्राह्मणों को भोजन करवाना संभव ना हो तो जो खाने का सामान है वह कच्चा सामान ही कुछ दक्षिणा के साथ आपको किसी ब्राह्मण को अवश्य दान देना चाहिए। आप ब्राह्मण को घड़ा इत्यादि सामान भी दान दे सकते हैं। इससे आपके व्रत का जो पुण्य फल है वह बढ़ जाता है। किसी भी यज्ञ एवं जब तक का पुण्य फल तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि आप दान दक्षिणा न दें। तो आपको विशेषकर दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी के व्रत में मनुष्य को पृथ्वी के सारे तीर्थों एवं यज्ञों का फल मिलता है। जो मनुष्य इस विधि से एकादशी का व्रत संपन्न करेंगे उन्हें अंत में मुक्ति की प्राप्ति होकर श्री हरि विष्णु की प्राप्ति स्वयं होती है, ऐसा विष्णु भगवान कहते हैं। इतना कहकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने मुझसे मलमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी
एकादशी के व्रत में जो कुछ पूछा वह मैंने तुम्हें बता दिया है। अब तुम इस एकादशी के व्रत की कथा सुनो। तो दोस्तों, आप लोगों को भी मैं यह कहानी फिर से सुनाने वाली हूँ। उसके पहले आपको एक अचूक उपाय बताती हूँ। एकादशी के व्रत में यदि आप व्रत रख रहे हैं तो आप जो चावल की या तो खीर बना रहे हैं उस खीर का दान अवश्य करें। यह संभव ना हो तो थोड़े से चावल, कम से कम 250 ग्राम, 200 ग्राम, जितने आपकी श्रद्धा हो उतने चावल कुछ दक्षिणा के साथ अवश्य दान में दे दें, क्योंकि एकादशी के व्रत में चावल स्वयं नहीं खाए जाते बल्कि इनका दान करा जाता है। तो श्री हरि विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ऐसा कहा जाता है जो इंसान इस दिन पे चावल का दान करता है उसके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, धन धान्य सुख सौभाग्य बढ़ता है। चावल दान करने से आपका चंद्र ग्रह शुभ परिणाम देता है, आपका शुक्र ग्रह भी बहुत अच्छे परिणाम देता है, जो कि आपके वैभव का, मान सम्मान का स्वामी है। इसलिए इस दिन पे आप थोड़े से चावल का दान जरूर करिए और श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा का आप पात्र बन सकते हैं। अब मैं आपको एकादशी व्रत की कथा सुना रही हूँ। इस दिन पे दोस्तों आप सभी को एकादशी व्रत की इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। कई यज्ञों के पुण्य फल की प्राप्ति इस एकादशी व्रत को सुनने से होती है। जय श्री विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा बल्लभ की जय। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा था। उसको रावण के पितामह पुलस्त्य जी ने कार्तवीर्य से विनय करके छुड़वाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, महाराज, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था उसको कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीतकर बंदी बनाया? तब पुलस्त्य जी ने कहा, नारद जी, पहले आप कार्तवीर्य के उत्पत्ति का वृत्तांत सुनिए। पूर्व काल में त्रेता युग में हे यज्ञ नामक राजा के वंश में कार्तवीर्य महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा के 100 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था जो राज्य का भार संभाल सके। देवता, पितर, सिद्ध, अनेक चिकित्सकों आदि के द्वारा राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न किए तथा यज्ञ किए, परंतु भाग्यवश राजा के कोई पुत्र नहीं हुआ। एक दिन राजा को यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि तप से अभिष्ट फल की सिद्धि होती है। तब राजा वन में तपस्या करने के लिए चले गए एवं उनकी परम प्रिय रानी इक्ष्वाकु वंश से उत्पन्न राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी नामक कन्या राजा के साथ जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने अंग में सबसे सुंदर वस्त्र एवं आभूषणों का त्याग करके केवल वल्कल वस्त्र धारण कर वह दोनों गंधमान पर्वत पर चले गए। राजा ने उस पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर, जिसमें अब केवल चमड़ा और अस्थि मात्र शेष थे, देखकर महासाध्वी अनुसुईया जी से नम्रता पूर्वक पूछा, हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं, परंतु भगवान फिर भी किसी तरह से प्रसन्न नहीं हुए। सो आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे पुत्र उत्पन्न हो। इस पर पद्मिनी जी को अनुसुईया जी बोलती हैं, हे सुंदरी, प्रत्येक 3 वर्ष के बाद एक अधिक मास आता है जिसे मलमास भी कहते हैं। यह मास श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पद्मिनी एकादशी कहते हैं, इस दिन पर तुम रात्रि जागरण करो और विधि पूर्वक व्रत करो। भगवान शीघ्र प्रसन्न होकर तुम्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने रानी को व्रत की सभी विधि कही। यह सुनकर सुंदर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहकर रात्रि भर जागरण करती। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी के व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उनके पास आए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर उस पतिव्रता ने उनकी स्तुति एवं विनय की, हे महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान बोले, हे सुंदरी, मलमास के समान मुझको कोई दूसरा मास प्रिय नहीं है। उसमें जो प्रीति को बढ़ाने वाली एकादशी है उसका व्रत तुमने अनुसुईया जी के कथन अनुसार किया है, जागरण भी किया है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तत्पश्चात श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वह वर मांगो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने सबके द्वारा सम्मानित विशाल भुजाओं वाले बलशाली सर्वश्रेष्ठ पुत्र की मांग करी। प्रभु ने कहा, आपको ऐसा ही पुत्र प्राप्त हो। आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से न मरे।
राजा की यह बात सुनकर भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसी वर के प्रभाव से पद्मिनी ने कार्तवीर्य को जन्म दिया। तीनों लोकों में भगवान के अतिरिक्त उसे जीतने में कोई समर्थ नहीं था। इसी कारण रावण कार्तवीर्य से पराजित हो गया। इतना कहकर पुलस्त्य मुनि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे धर्मराज, जो मलमास में एकादशी का महात्म आपने मुझसे पूछा है एवं मैंने आपको बताया है, वह शुक्ल पक्ष की एकादशी में यदि सुना जाएगा तो इसका विशेष फल मनुष्यों को प्राप्त होगा। वह यश के भागी होंगे और विष्णु लोक को प्राप्त करेंगे। जय बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। इस दिन पर दोस्तों आप सभी लोग जो व्रत कर रहे हैं, आप या तो निर्जला व्रत रह सकते हैं। यदि आप जल के सहारे व्रत रखना चाहें तो आप जल लेके व्रत रखें, या फिर मौसमी फल इत्यादि खा के इस व्रत को रखें। साथ ही साथ दूध, दही, फल, मेवे जो संभव हो वो आप इस व्रत में खा सकते हैं। सिर्फ श्री हरि विष्णु भगवान की भक्ति के लिए एकादशी का व्रत सभी स्त्री पुरुषों को रखना चाहिए। ऐसा करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। श्री हरि विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी तरह की पीड़ा, दुखों का हरण करते हैं और सुख सौभाग्य का वरदान देते हैं। दोस्तों, अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया है, इसे लाइक करना, परिवार मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और नीता विक्रम फैमिली चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। वहां जाके मेरे वीडियोस देखिए। यदि वह चैनल आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक भी करिए। जल्दी आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए जय माता रानी। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।